हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर 8 कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, अपने कवि के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे बैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ। इन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, रामलला, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका काफ़ी फेमस किताबें हैं। इसमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली में राम कथा कवित व सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गे पद है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। ये तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा में सृजन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा, अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र है, जिसके कारण यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोकप्रियता का कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इनके सीता, राम, ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदेशों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक तथा काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद तथा काव्य भाषा की बहुत समृद्ध मिलती है। वे अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृत कथाओं में सीता, राम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्टता कालिदास की पहचान है, वही पहचान साग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। तो अब हम अपनी कवितावली के विषय में बताते हैं। इस कवितावली में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल से देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही जीवन ब्रह्मा आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम करना या जंगलों में घूमना हो, इस पेट की आग को बुझाने के लिए ही करता है।
अपनी संतानों तक को बेचने के लिए वह विवश हो जाता है। पर अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। भाई यहाँ पर किंतु मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मैं तो सब प्रकार से भगवान राम में समर्पित हूँ। इस प्रकार यहाँ पर कवितावली में बताया गया है। अब हम कवितावली का भावार्थ और व्याख्या करते हैं। देखते हैं इसमें तुलसीदास जी ने क्या बताया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गुणत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अठेकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही की पचित बोचत बेटा बेटी की, तुलसी बुझाई एक राम धन श्याम ही ते, आग बढ़ बागते बड़ी है आग पेट की। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट। किस भी का मतलब धंधा, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी भाट भिखारी भिखारी भाट चारण प्रशंसा करने वाला, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी। चाकर मतलब घरेलू नौकर, चपल चंचल, चार गुप्तचर दूत, चटकी बाजीगर, पेट को पढ़त गुन गुणत चढ़त गिरी। गुन गुणत विभिन्न कलाएं व विविध विधाएं सीखना। अटत गहन गन अहन अठेकी। अटत मतलब घूमता, अटखटकी शिकार करना। तो यहाँ पर बताया गया है कि तुलसीदास जी ने अपनी इस काव्य कला के द्वारा मुगल काल के उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है कि जब सभी श्रमजीवी किसान वर्ग, बनिया वर्ग, भिखारी, किसी भी धंधा यानी किसान परिवार के, श्रमजीवी परिवार के लोग, कोई भी धंधा, नौकर, चंचल चट वर्ग, गा बजाकर गुजारा करने वाले लोग तथा इन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ चोर और जादूगर भी भूख को मिटाने के लिए अर्थात अपनी जीविका कमाने हेतु पढ़ते लिखते हैं, अपने अंदर कुशलता का गुण उत्पन्न करते हैं। अटत गहन गन अहन अठेकी, भाई अपनी जीविका के लिए वे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन कार्यों को भी करते हैं। चढ़त गिरी पहाड़ पर चढ़ने का कार्य को भी करते हैं। जिस प्रकार ये सब वर्ग पेट की खातिर भटकते रहते हैं, अटत गहन गन भटकते रहते हैं, उसी प्रकार शिकारी भी गहरे वन में दिन भर मारे मारे घूमते रहते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही की पचित बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम ध्यान श्याम ही ते, आग बढ़ भागते बड़ी है आग पेट की। भाई ऊंचे नीचे, हन गन घना जंगल अहन दिन, कर्म कार्य अधर्म पाप, पेट की ही पचित, बुहाड़ बुझाना शांत करना, धन श्याम काला बादल, बड़ बागिते समुद्र की आग से, आग की पेट भूख, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैभव कमाने के लिए ये वर्ग ना जाने कितने ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, पेट ही की पचित बेचत बेटा बेट की, भी अपने पेट के लिए पैसा कमाने के लिए वो अपने बेटे बेटी को भी बेच देते हैं, बेचने का नीच कार्य भी कर बैठते हैं। तुलसी बुझाई एक राम धन श्याम ही ते, भाई एक खाली तुलसीदास जी कहते हैं एक सिर्फ एक राम ही है, जो एक तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि इसके सामने समुद्र के अंदर की आग अग्नि भी तुच्छ पड़ जाती है, और इस आग को केवल
छुटकारा पाने के लिए एक राम के नाम का सहारा ही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम वही राम है जो इस पेट की अग्नि का संहार कर सकते हैं, अर्थात पेट की अग्नि को केवल राम नाम ही मिटा सकता है। तो अब आगे इसका प्रसंग और भावार्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तराखंड से उद्गृत है। इसके रचयिता तुलसीदास जी है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपना बेटे बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुंदर की आग से भी भयंकर होती है। वे पेट की आग तो समुंदर की आग से भी भयंकर होती है। कवितावली में काव्य सौंदर्य भाव पक्ष जो है, तुलसी जी ने समाज की सबसे बड़ी विडंबना पेट की आग को सभी वर्गों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से उठाकर भक्ति बल के द्वारा राम भक्ति करके इससे छुटकारा पाने का सरल सुझाव दिया है। अभिधा शक्ति को सौंदर्य प्रदान करने के लिए उपर्युक्त शब्दों का चयन किया है। कला पक्ष में लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा हुआ है। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कविता छंद है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, ब्रज भाषा लालित्य है। राम धन श्याम में रूपक अलंकार और अग्नि बड़भागिते पेट की में व्यातिक्रेक अलंकार है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। किस भी किसान कुल भिखारी भाट, चाकर चंचल चोर चार, चेटकी गुण गणत गहन गन अहन अठेकी, बचत बेटा बेटकी बड़बागिते बड़ी। अभिधा शक्ति शब्द शक्ति है, भाई राम की भक्ति भावना पर बल दिया गया है। यहाँ पर तुकबंदी के द्वारा गेयता का गुण विद्यमान है। सवैया छंद का सुंदर प्रयोग है। ऊंच नीच धर्म अधर्म का विरोधाभास अलंकार है। इस पैराग्राफ पर प्रश्नों के उत्तर को देखो। व्याख्या के प्रश्न: पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं? पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म व ऊंचे नीचे सभी प्रकार के कार्य करते हैं। कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है, उनकी क्या परेशानी है? कवि ने मजदूर, किसान, कुल, भिखारी, व्यापारी, भाट, नौकर, चोर, दूत, जादूगर आदि वर्गों का वर्णन किया है। वे भूख व गरीबी से परेशान हैं। कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? यह आग कैसी है? कवि के अनुसार पेट की आग को राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। यह आग समुंदर की आग से भी भयंकर है। उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। कुछ लोग पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ते हैं तो कुछ अनेक तरह की कलाएं सीखते हैं। कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई घने जंगल में शिकार के पीछे भागता है। इस तरह वे अनेक छोटे बड़े काम करते हैं। सेकंड पैराग्राफ:
खेते ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सौंदे मान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। बेदू पुराण कही लोकु बिलोकत, साकरे स सबे पे, राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दुबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। खेत ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलिदान दक्षिणा, बलि का मतलब दान दक्षिणा, बनिक व्यापारी, बनिज व्यापार, चाकर घरेलू नौकर, चाकरी नौकरी। जीविका विहीन रोजगार से रहित, सदायमान दुखी, सोच चिंता। एक एकन सो, आपस में, बस वंश में, का करी क्या करे। बेदहु वेद, पहले यहां तक करते हैं। खेत ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुगलों के शासनकाल में सभी वर्ग के लोग दुखी थे, उनके अत्याचार को सहन कर रहे थे। समाज की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। गरीब किसान जी जान से मेहनत करके भी खेतों से पेट नहीं भर सकता था। खेत ना किसान को, यानी किसान जी जान से मेहनत करता था अपने खेतों से में, फिर भी वो पेट नहीं भर सकता था, अर्थात किसान को उसकी खेती नहीं मिलती थी। लोग इतने गरीब थे कि भिखारी को भी भीख नहीं मिलती थी। भिखारी को ना भीख, यानी भिखारी को भी भीख नहीं मिलती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि बनिक को बनिज, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता था, और ना चाकर को चाकरी, भाई नौकरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी और वो नौकरी नहीं कर पाते थे। जीविका वही लोग सदाए मान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। भाई इस दयनीय व जीविका के बिना दुखी सभी वर्गों के लोग यही बात सोच रहे हैं, और वो सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस शोषण व अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए अब वो कहाँ जाए, क्या करे, ताकि उनकी जीवन प्रक्रिया चल सके। वे अपनी आजीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं। कर उन वेदुहु पुराण कहीं लोकुहु विलाकत, भाई वेद पुराण लोकुहु लोक में भी विलोकत देखते हैं। साकरे स सब पे, भाई साकरे संकट, रावरे आपने, दारिद्र गरीबी, दसानन रावण, धावर्त दबाया, दुनी संसार, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित पाप, दहन जलाने वाला, नाश करने वाला, हुआ करी दुखी हुआ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि इन सभी बेदहु पुराण कही लोकु विलोकत, भाई इन सभी आजीविका विहीन लोगों की विपत्ति को दूर केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, जिसको वेदों और पुराणों में बार बार कहा गया है। भाई वेदों पुराण कही, वेद पुराण में बार बार कहा गया है। लोकु विलोकत, यानी लोगों ने उसकी महिमा को अनेक बार देखा है। साकरे स सबे पे राम, जब सब पर संकट व विपत्ति का समय आता है तो प्रभु राम उस समय अपनी कृपा से ही वो संकट दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, वो आप ही हैं जिन्होंने रावरे कृपा करी, यानी सब पर कृपा करते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी, भाई जिसने निर्दयी रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट किया था। हे राम दीन बंधु, हे राम दुरित दहन देखी,
तुलसी हाहा करी, हे राम तुम ही सब दीन दुखियों के स्वामी हो, अन्याय का नष्ट किया है। हे राम तुम ही, हे प्रभु तुम ही पापों का नष्ट करने वाले हो। अर्थात हे राम तुम ही को यह दुनिया पाप नाशक मानती है, इसलिए तुलसी हमेशा तुम्हारे नाम का ही हाहाकार करता है, तुम्हारे नाम का ही ठाका लगाता है। तो इसका प्रसंग और भावार्थ करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तराखंड से उद्धृत है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। व्याख्या। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। ये दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीब से पीड़ित है। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। कवितावली में का काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस प्रसंग में काव्य सौंदर्य भाव पक्ष है कि सभी प्रकार की आर्थिक व सामाजिक विपत्तियों को दूर करने का एकमात्र सुझाव राम की भक्ति को ही माना है। उपर्युक्त शब्द चयन से अभिधा शक्ति के सौंदर्य में वृद्धा हुई है। क्या विशेषता है इसमें? तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद्र दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित छंद है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई दिखाई देती है। साहित्य ब्रज भाषा में प्रवाह में है। लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य छटा बिखरी हुई है। तत्सम प्रधान शब्दावली का भावात्मक व सौंदर्य के लिए उचित प्रयोग है। नेक्स्ट पैराग्राफ प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है? भाई कवि ने इस समाज में किन किन वर्गों के बारे में बताया है? कवि ने किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया है कि ये सब बेरोजगारी से परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं? लोग बेरोजगारी से चिंतित है और वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों व पुराणों में क्या कहा गया है? वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब जब संकट आता है तब तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं तथा सबका कष्ट दूर करते हैं। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों? तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबोच लिया है तथा इसके कारण पाप बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहीं जोल्हा कहो कोई, कहू कोई बेटी सो बेट्या ना ब्याह्या, कहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ।
तुलसी सरनाम गुलामू है, राम को जाको रुच सो कहे कहू ओ। मांग के खेबो बसीत को सोइबो, लेबको एकू न देबको दो। धूत कहो अवधूत कहो, भाई यहाँ पे कहा गया है धूत त्यागा हुआ, अवधूत सन्यासी, राजपूत राजपूत, जलाहा जुलाहा, कऊ कोई, काहू की किसी की, बेटी सो बेटा ना ब्याहा, ब्याहब ब्याह करना है, बिगाड़ बिगाड़ना। सरनाम तुलसी सरनाम गुलामू है, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू दास। राम को जाको रुच सो कहे कछु ओए, जाको जिसे, रुच अच्छा लगे, ओए और। मांग के खेबो, खेबो खाऊंगा, मसीत को सोइबो, मसीत मस्जिद, सोइबो सोऊंगा, लेब को एकू ना देब को दोऊ, लेब को लेना, वैब देना, दोऊ दोनों। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहीं जोला कहू कोई। भाई इसमें कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं अपने बारे में लोगों को सोचते हुए पाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग मुझे चालाक या दगाबाज कहो या फिर कोई साधु सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जोल्हा कहो, कोऊ, भाई कोई कुछ भी कहो, सन्यासी कहो, साधु कहो, चालाक कहो, दगाबाज कहो, तुम मुझे राजपूत के समान वीर या सन्यासी या जुल्हे के समान भी मान सकते हो, तुम लोग मुझे कोई भी मान सकते हो। तुलसी जी कहते हैं कि मैंने कहूँ कि बेटसो बेटा ना ब्याया, कि मैंने किसी के बेटे या बेटी का विवाह या रिश्ता नहीं करवाया है, भाई मैंने किसी के बेटे या बेटी के ब्याह का रिश्ता नहीं कराया है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, भाई मैंने ना ही किसी को अपनी जाति धर्म बदलने को मजबूर किया है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, भाई किसी को अपनी जाति धर्म को बदलने के लिए मजबूर किया है। भाई यथार्थ एक भगत को सांसारिक बातों व किसी बात का कोई डर नहीं होता, वह तो सभी नामों के होते हुए भी सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहता है, संसार के दुखों को छोड़कर आराम से सोता है। तुलसी जी कहते हैं तुलसी का दूसरा नाम ही राम का गुलाम है, तुलसी सरनाम गुलामू है। भाई तुलसी का दूसरा नाम क्या है? राम का गुलाम है। जिसकी रुचि जिसमें होती है वह उसी की बातें करता रहता है। भाई जाको रुच सो कहे कुछ ओए, जिसकी रुचि जिस चीज में होती है वह उसी के बारे में सोचता है, अन्य के प्रति उसका रुझान नहीं होता। तुलसी जी कहते हैं कि हम तो एक राम भक्त हैं जो मांग कर अपने पेट को भरते हैं। मांग के खेबो यानी मांग कर अपने पेट को हम भरते हैं और अर्थात अन्न को आदि को मांग कर खा लेते हैं और बिना किसी सांसारिक तनाव व विपत्तियों के मस्ती में रात को सो जाते हैं। इस संसार में मैं किसी से लेनदान नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी दूसरे का कुछ देना है, अर्थात लेने देने के झोल में मैं झमेले से बहुत दूर हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक संत की बेफिक्री, मस्त मोलापन व लेन देन के चक्कर में ना पड़ने वाले गुणों का व्याख्यान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें ना किसी को 1 रुपया लेना है और ना किसी का देना है। लेब को एकु ना देब को दो, ना तो किसी का 1 रुपया लेना है और ना किसी का देना है। इसलिए वे मस्ती व चिंता रहित जीवन को जी रहे हैं। इसका भाव पक्ष है कि तुलसी जी ने मस्त मोला व फक्कड़ जीवन जीते हुए राम की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसी जी ने
सरल साहित्य ब्रज भाषा के सुंदर रूप का प्रयोग किया है और काव्यगत शैली में तुकबंद व नाद सौंदर्य के कारण गेयता विद्यमान है। इसका प्रसंग और भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तराखंड से उद्गृहित है। इसके रचयिता तुलसीदास है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। व्याख्या: कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास जी का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है। उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास्य भक्ति का भाव चित्रित है। लेब को एकू ना देव को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता की परिचय दिया है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार है। कहो कऊ, काहू की, कहे कछु। संस्कृत ने शब्दावली का उचित प्रयोग है। काव्यगत शैली में तुकबंद व नाद सौंदर्य के कारण गेयता विद्यमान है। प्रश्न उत्तर: कवि किन पर व्यंग्य करता है और क्यों? कवि धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदारों पर व्यंग्य करता है, क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों के व्यवहार से ऊंच नीच, जाति पाति आदि के द्वारा समाज की सामाजिक समरसता कहीं खो गई है। कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? कवि स्वयं को राम भक्त कहने में गर्व अनुभव करता है। वह स्वयं को उनका गुलाम कहता है तथा समाज की हंसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कवि समाज से क्या चाहता है? कवि समाज से कहता है कि समाज के लोग उसके बारे में जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। कवि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी से कोई संबंध नहीं रखता। कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करना चाहता है? वे कवि भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करना चाहता है। वह मस्जिद में निश्चित होकर सोता है। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम पर आश्रित। इस प्रकार कवि तुलसीदास जी ने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। यहाँ पर मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, और वह विवश होकर इतना नीचे गिर जाते हैं कि अपनी संतानों तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पेट की आग को समुंदर की बड़वालल
से भी बड़ी बताया है, यानी समुंदर की आग से भी बड़ा बताया है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इसी आग को बुझा सकते हैं। कवि ने इस अकाल स्थिति का चित्रण भी बहुत सहज तरीके से किया है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी भीख नहीं मांग सकता, नौकर नौकरी नहीं कर सकता। भाई उनके पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं है। अब तो सिर्फ वेदों पुराणों में भी कई बार इन बातों का प्रयोग हुआ है, उनकी चर्चा हुई है। तो भगवान राम की कृपा से ही सब कुछ कुशल होगा। वो उन्हीं से ही प्रार्थना करते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर कैसे किया जाए। कवि ने भक्त की गहनता और सघनता से उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण भी यहाँ किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने प्रभु राम का गुलाम हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, जिसे जो अच्छा लगे वो उसके बारे में कह सकता है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ। मेरा तो मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ। इस तरह अपने प्रभु राम का मैं तो गुलाम हूँ। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ। इस प्रकार कवितावली कविता में हमने देखा कि तुलसीदास ने किस तरह दरिद्रता और लोगों की विवशता को भगवान राम की समर्पित कर दिया, कि सब कुछ भगवान राम को समर्पित करके हम सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसका पार्ट 2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप करेंगे। और आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।